हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग रूट्स निकाल लिए थे। अब सीखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, बोला गया कि इसका एक्स फाइंड कीजिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आप कर लोगे। तो जब करोगे स्टूडेंट तो इसका आंसर कितना आएगा। इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो ट्रिक से भी करोगे तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो यहाँ पर एक्स का आंसर -2 -3 आएगा। ये पता है आपको, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लोगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो भी इसका आंसर यहीं आएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तो ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे तो RHS में हमेशा 0 होना चाहिए। तो ये पहले से 0 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए पहले से 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है। तो दो बात याद रखना, पहले यहाँ पर 0 होना चाहिए और यहाँ पर 1। ये पहले से है, अगर नहीं होगा तो करेंगे। अब देखिए तीसरा स्टेप, तो मेक RHS 0। यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में रूल क्या है, पहला स्टेप 1 लिख लेना कि मेक RHS 0। RHS को आप RHS इक्वल टू 0 कर देना। RHS को 0 कर दो। सेकेंड स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। और थर्ड स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट का हाफ करना है और उसका स्क्वायर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, यही 3 स्टेप होता है इसका। अगर ये 3 स्टेप याद है तो आप अप्लाई कर लोगे। पहले क्या करेंगे, RHS को 0 बनाएंगे, पहले से 0 है। ये आपका सेकेंड मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। ये तो कर लोगे डायरेक्ट, फैक्टराइजेशन से आंसर आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 पहले से। और थर्ड स्टेप यही मेन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कौन है, एक्स है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म मतलब कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। तो इसका हाफ करना, तो 5.2 और हाफ करके इसका क्या करना, स्क्वायर ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे, ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। क्योंकि रूल होता है जितना ऐड करते हैं उतना सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्योंकि है, ये प्लस है ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, फिर से बात वहीं आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स का फायदा क्या होगा, इसको मानेंगे a स्क्वायर। देखिए जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो 2 ही फॉर्म बनेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। यही 2 फॉर्म बनेगा। और a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप जानते हो कि आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। और a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो दोनों में ही होगा। बस डिसीजन किससे होता है, ये प्लस 2ab ये माइनस 2ab। इसका मिडिल टर्म निगेटिव होता है और इसका पॉजिटिव। अदरवाइज दोनों में ही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी प्लस b स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस है तो माइनस का फार्मूला, प्लस है तो प्लस का फार्मूला। इन दोनों से डिसीजन नहीं होगा, मिडिल टर्म से डिसीजन होता है। ध्यान से देखिए, तो हम अरेंज कर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर का टर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का ये होल स्क्वायर है। इसको एक साथ कर लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 6 को साइड में लगा लेते हैं और 6 माइनस 5/2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझिए क्या किए हैं, इसको अरेंज कर लिए, इन तीनों को एक साथ। ऐसा क्यों किए हैं, देखिए a स्क्वायर है प्लस इसको b मानिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बीच में क्या रहा है, प्लस आ रहा है तो प्लस वाला लगा देंगे फार्मूला। मतलब कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो a कितना है, x है, और b कितना है आपका 5/2 है। b 5/2 है तो इसी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये समझना पड़ेगा ऐसा क्यों किए हैं। ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों प्लस लगाए, क्योंकि मिडिल टर्म प्लस था। मिडिल टर्म प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का स्क्वायर। अगर आप ओपन करोगे तो देखना यही आएगा। ओपन कर लो, इसको a मानो इसको b मानो।
तो ए स्क्वायर ये आ जाएगा। अगर हम बोले कि इसको ओपन कीजिए तो ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना माने हैं 5/2 माने हैं, और प्लस बी स्क्वायर तो 5/2 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, 5x आ गया कि नहीं, आ गया 5x, मतलब ये सब टर्म मिल जाएगा आपको, कर लोगे आएगा, वो एकदम आएगा, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, ये आपका x प्लस 5/2 का हो गया होल स्क्वायर। इससे करने में थोड़ा समय लगता है, 6 4 जाए, यहाँ पर 1, ये 4 एलसीएम ले लीजिए, 1 का 4 में जाएगा, 4 बार 6 4 जाए 24 और माइनस 25 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और प्लस 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1 में 4 आएगा इक्वल टू 0। समझिए कैसे किए हैं, 24 में से 25 तो -1 तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/4 हो जाएगा, प्लस में होगा। और आप जानते हो कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में तो प्लस माइनस 1/2 होगा, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो आप जानते हो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, लेकिन प्लस माइनस होता है, क्योंकि पढ़े हो कंसेप्ट कि अगर x स्क्वायर 10 होता है 100 है तो x 10 नहीं होता है, प्लस माइनस 10, क्योंकि माइनस 10 का भी स्क्वायर 100 होता है और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है। तो अब स्टूडेंट क्या करना, एक बार प्लस को ले लेना, तो x प्लस 5/2 इक्वल टू 1/2, एक बार हम लोग प्लस को ले लेंगे और एक बार माइनस को ले लेंगे, तो x प्लस 5/2 इक्वल टू माइनस 1/2। तो देखिए ध्यान से, x इक्वल टू प्लस 5/2 जाएगा तो ये हो जाएगा -5/2 और प्लस 1/2, तो -5 + 1 -4/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, कर लीजिएगा यहाँ पर, या -2 आ गया, यहाँ कीजिए x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -5/2 -1/2, नीचे का डिनोमिनेटर से में -5 -6/2 और -6/2 आ गया -3, तो यहाँ पर x आ गया -3। कहने का मतलब कि देखिए ऐसे भी सिंप्लीफाई किए थे तो -2 -3 आया था फैक्टराइजेशन से, और ऐसे भी किए तो -2 -3 आया, लेकिन इतना लंबा गया। तो याद रखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड हर जगह नहीं लग सकती है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अब लिख लेना, ये यूनिवर्सल मेथड है, ये हमेशा काम करेगी। जहाँ पर फैक्टराइज नहीं होगा वहाँ पर भी एक काम करेगी। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जो पहला पढ़े थे वो केवल वही काम करेगी जहाँ फैक्टराइज हो पाएगा, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अभी हम बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन देंगे जहाँ पर फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाओगे तो बच्चे बोलेंगे कि इसका क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, उस केस में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। तो इससे दोनों क्वेश्चन कर लोगे, जो फैक्टराइज हो पाएगा उसको भी कर लोगे तो आंसर आएगा, और जिसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा उससे भी करेंगे तो आंसर आता है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं कि इसका यही आंसर आएगा। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लिखेंगे, आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है कि इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कीजिए। पहले बताइए कि इसके जो रूट्स आएंगे क्या आप फैक्टराइजेशन से कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 का ऐसा फैक्टर क्या बनाओगे कि -3 जाएगा, तो फैक्टराइजेशन तो फ्लॉप हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर काम करेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसलिए इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, मेक RHS 0, तो RHS पहले से 0 है। दूसरा स्टेप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, देखिए पहले से 1 है। अब तीसरा स्टेप कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या है x, इसका कोफिशिएंट -3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करोगे तो अपॉन 2 कर देंगे, और इसके बाद स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, तो इसका कोई मतलब नहीं है माइनस लिखने का, क्योंकि स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाएगा। तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट, तो मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर -3x -1, क्या ऐड करना है 3/2 का होल स्क्वायर हम लोग ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वल टू 0। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म को अरेंज करेंगे, ये x स्क्वायर है, ये मिडिल टर्म रहेगा -3x, परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ये है +3/2 का होल स्क्वायर। याद रखना हमेशा प्लस वाले को ही लिखेंगे, माइनस वाले को कभी नहीं लिखते हैं, माइनस वाले को हमेशा साइड में लिखेंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटी पढ़े हो उसमें a स्क्वायर + b स्क्वायर होता है, तो माइनस वाले को नहीं लिखेंगे, इसको साइड में -1 बच गया, यहाँ लिख लो, और -3/2, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लो 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब ये मिडिल टर्म हो गया, -2 भी होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बीच में क्या है माइनस, मिडिल टर्म निगेटिव में है, तो ये किसका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो a - b का, तो a x है और -b क्या है 3/2, और जब ओपन करेंगे तो करके चेक कर लीजिएगा, इतना आएगा। अब देखिए क्या है, -1 है, -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और इक्वल टू क्या हो गया 0। ध्यान से समझिए,
ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों माइनस को उधर भेज दो तो -1 जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये 1 + 9/4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 और 9 4 13/4 हो गया। देखिए ध्यान से क्या किए, दोनों माइनस गया तो प्लस हो गया, 4 1 जा 4 और 9 13/4। अब स्क्वायर हटाओगे तो x माइनस 3/2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 13 का रूट 13 और 4 का रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लोगे तो पूरे पर रूट लोगे तो 13 का तो रूट 13 बाहर तो आएगा नहीं, 4 का रूट 2 होगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ हटाओगे। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस को ले लेंगे तो x माइनस 3/2 इक्वल टू रूट में 13/2, एक बार प्लस को ले लेंगे और एक बार माइनस को ले लेंगे तो x माइनस 3/2 इक्वल टू माइनस रूट में 13/2। तो माइनस गया तो प्लस हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 प्लस रूट में 13/2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम ही है तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो तो 3 प्लस रूट में 13/2, ये आ गया पहला वैल्यू। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस, तो 3/2 ये माइनस रूट में 13/2। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऐसे इसको लिख लो 3 माइनस रूट में 13/2। तो ये दो डिफरेंट x की वैल्यू आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते थे, लेकिन इस तरह से करना आसान हो गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यही रूल होता है, लास्ट में यही देखना होता है कि जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर -3 तो इसका हाफ किया 3/2 का होल स्क्वायर हमें ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट। तो इसको आप नोट कीजिए, इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। वैसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कर ही नहीं पाओगे। देखिए 2 4 जा 8, तो 8 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि बनाए बन ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए फैक्टराइजेशन फ्लॉप हो गया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो क्या करेंगे, RHS को 0 बनाएंगे, बना दें, पहले से 0 दिया है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए पर 2 दिया है। अब कैसे 1 बनाओगे, तो 1 कैसे बनाओगे, जब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड। अब एक में तो करोगे नहीं, दोनों साइड में करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो 3 से 3 कटेगा, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया 0/2, 0 ही आएगा। ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 4/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया कि नहीं। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से डिवाइड करते, तो 3 से इसमें सब में करते। तो ये लॉजिक है। अब दो कंडीशन हो गया सेटिस्फाई, 0 बन गया RHS पहले से था और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया। अब तीसरा स्टेप क्या था, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है x, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, क्योंकि ऊपर देखिए 2 नहीं है 1 है तो 1/2 है। तो 1/2 इसका क्या है कोएफिशिएंट है, ये मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है। अब इसका भी हाफ करना है तो अपॉन 2 करेंगे। ये 2 किसका है, फार्मूले का है। क्या लिखवाया था स्टूडेंट समझिए, पहले यहाँ बच्चे गलती करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। पहले बताओ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म का हमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है, तो तब स्क्वायर करना होता है, तब ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो पहले बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या है, तो यह x है तो x का मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो 1/2 हो गया। ये तो पहले इसका लिखे हैं कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म अपॉन 2, फार्मूले का 2 है तब स्क्वायर, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर हमें ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, तो x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 माइनस 2 प्लस यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 1/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। समझिए कैसे कर रहे थे। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, परफेक्ट प्लस वाले को हमेशा लिखेंगे यहाँ पर, तो x स्क्वायर है, मिडिल टर्म कौन है x अपॉन 2 है, अब प्लस b स्क्वायर, हमेशा प्लस वाले को लिखते हैं यहाँ पर, और साइड में किसको करते हैं जो बच जाता है माइनस वाले हमेशा साइड में, तो ये -2 और -1/4 का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि ये वाले हमेशा साइड में हो जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये a स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है। तो अब बात आती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कि a माइनस बी का, तो बीच में किसका साइन है प्लस का, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a किसको माने हो x को, और b कितना आपका 1/4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको ओपन करना तो यहीं आएगा, करके चेक कर लो यहीं आएगा, ओपन कर लेना। अब देखिए ये माइनस जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये माइनस जाएगा तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझिए क्या किए है, माइनस दोनों गए उधर तो प्लस हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे समझिएगा थोड़ा सा इस बात को।
तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान देनी होगी, यहाँ पर ये चीज़ लिखना सीखो कैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी, इसको b मानोगे, इसको ओपन करोगे तो देखना यहीं आएगा, करके चेक कर लो ना, a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab, तो 2 इंटू a किसको माने, x को माने, b किसको माने, 1/4 को माने हैं, तो 2 2 जा 4, x का 1 में x अपन 2 आ गया कि नहीं, और प्लस बी स्क्वायर तो 1/4 का होल स्क्वायर, तो वो आएगा एक्सपेंड करोगे तो उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। जो ट्रिक बता रहे हैं याद रखो, बस देखो ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का है तो प्लस में लिखना, माइनस है तो माइनस में लिखना बस। अब यानी कि यहाँ इसको 2ab में बनाओगे, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एकदम लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/16, और 16 2 जा 32 133/16 आएगा, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा, तो प्लस माइनस, अब रूट इसका लो, 33 का रूट तो 33 आएगा, लेकिन 16 का रूट क्या आएगा, 4 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, तो एक बार प्लस को ले लेंगे और एक बार माइनस को ले लेंगे, तो ये रूट में 33 अपन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस लो एक बार, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस रूट में 33/4। तो यहाँ पर स्टूडेंट कीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस 1/4 जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा, और प्लस रूट में 33/4। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, -1 प्लस रूट में 33/4। एक आंसर ये आ गया, और यहाँ से देख लीजिए ये प्लस गया तो -1/4 माइनस रूट में 33/4। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर -1 माइनस रूट में 33/4 बस लिख के छोड़ देंगे, तो यहीं आपके x के आंसर आ गए हैं। कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर बहुत करना आसान होता है, बहुत ही करना आसान होता है। एक बार कंसेप्ट समझ गए तो एकदम कर सकते हैं। तो देखो ये कितना कमाल की मेथड है, जहाँ फैक्टराइजेशन नहीं काम करेगा वहाँ पे लग जाता है, ये हर जगह लगेगा एकदम। इसी यूनिवर्सल मेथड है, इसको आप नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दिया गया है, 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हमें करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वैसे करो फैक्टराइजेशन से तो हो नहीं पाएगा, फैक्टराइजेशन से करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे बताइए। तो इसका करने का लॉजिक क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। तो देखिए क्या तरीका था, पहले RHS में 0 + 0 है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाई 4 इन बोथ साइड, जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कीजिए, 4 से 4 कट ही जाएगा, लिख लीजिए सिस्टम से, प्लस 4√3x अपान 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 को 4 से डिवाइड कर 0 ही होगा, 4 से 4 कट गया तो x स्क्वायर, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा तो √3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3/4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या था कि जो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट क्या है मिडिल टर्म का, √3 है, तो इसका क्या करना होता है, हाफ, इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट, यही तरीका था। तो x स्क्वायर यहाँ, तो इसको पहले लिख लेते हैं ये चीज़, और प्लस 3/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, रूट में 3/2 का होल स्क्वायर ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 0। क्या बताए थे कि हमेशा प्लस वाले को लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस ये तो √3x है, ये आपका मिडिल टर्म हो गया, और प्लस वाले को लिखेंगे यहाँ पर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर, और जो बच गया वो लवारी से इसको साइड में कर लेंगे, ये प्लस 3/4 बच गया, और ये माइनस वाला तो हमेशा, माइनस वाले तो हमेशा इधर लिखा जाता है, और इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर, तो बन गया a प्लस बी का कि a माइनस बी का, तो देख लीजिए बीच में क्या है, प्लस है, तो बीच में प्लस है, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब बोलोगे कैसे, तो इसको ओपन कर लोगे, ये आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पर समझिए। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, इक्वल टू उधर भेज दो, ये माइनस जाएगा, ये प्लस है तो जाएगा तो -3/4 हो जाएगा, ये प्लस जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, -3/4, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो रूट में 3/2 का होल स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, माइनस गया तो क्या हो गया, प्लस, ये तो होल स्क्वायर रहेगा ही, तो
तो यहाँ से जब इसको आप करते हैं तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया आपका x प्लस रूट में 3/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 रूट हट जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप देखिए समझिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो ये तो कट गया तो 0 आ गया। तो कहने का मतलब किसको एक ब्रैकेट में इसको 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस √3 और x प्लस √3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, कट गया है तो, क्योंकि इसको 2 बार तो लिख ही सकते हैं। तो एक बार क्या हो जाएगा, x प्लस रूट में 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार यहाँ से x प्लस रूट में 3/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो प्लस गया तो क्या हो गया, माइनस, तो माइनस रूट में 3/2, यहाँ से भी x निकालेंगे तो माइनस रूट में 3/2। अब की बार इसके दोनों ही रूट्स क्या आ गए, सेम आ गए। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि कभी कभी इसके रूट सेम भी आ सकते हैं, तो सेम यहाँ पर आ गए। तो आप देख सकते हैं करना इसका कितना आसान है, एकदम इजीली इसको किया जा सकता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब आप यूज समझ गए होंगे, ये जो क्वेश्चन करवाएं अभी 2-3 ये सब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 का ही ये क्वेश्चन है। एक तरह से ये समझिए कि आपका पहला क्वेश्चन लग गया पूरा, 4 ही क्वेश्चन उसमें दिए हैं, जिसमें से 2-3 करा ही दिए आपको। तो ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन ही है, उसी में कोई दिया होगा, दूसरा तीसरा नंबर होगा। तो देख लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। क्या इसका कंसेप्ट है, पहले RHS 0 है, यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 2, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, बस यहाँ माइनस था। तो क्या कर लेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो x/2, और 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 ही बचेगा, और 0 को से 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कर लिए, 2 से 2 कट गया, x/2, 4 को 2 से काटोगे 2 ही बचेगा। अब तरीका क्या था, मिडिल टर्म बताइए, कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 मिडिल टर्म है, इसका भी हाफ करोगे तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, और इसका होल स्क्वायर, मतलब कि ये 2 हाफ हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन किए थे, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस था, तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 2 प्लस 1/4 आएगा, का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस करेंगे। बताया था कि हमेशा लेते हैं प्लस वाले को, तो x स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इसको ले लेंगे यहाँ पर, और ये जो बच गया इसको साइड में लगा देंगे, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, तो ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर है, तो बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो मतलब लगेगा प्लस वाला फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b कितना आपका 1/4 है, इसका ये होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेना, देखना ये आ जाएगा पूरा, इक्वल टू ये +2 जाएगा तो उधर -2 हो जाएगा, अब माइनस जाएगा तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। समझिए, प्लस गया तो माइनस, माइनस गया तो प्लस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1/16, 16 2 जा 32, -32 और +1 -31 आएगा, तो -31/16 आ गया। कहने का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया कि आपका x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि इसी की इक्वल कर रहे थे हम लोग, -31/16। स्क्वायर हटाओगे तो तो ये आएगा रूट में, ये किस में आएगा, -31/16, ये रूट में आ गया। अब वैसे भी यहीं से लॉजिक बना दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर निगेटिव नंबर आ सकता है क्या, ये स्क्वायर करने पर निगेटिव आ रहा है, तो जैसे स्क्वायर हटाओगे रूट में निगेटिव आ गया, और रूट के अंदर निगेटिव इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल रूट्स आपको कहाँ मिलेगा, इमेजिनरी नंबर इसको बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि सो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ रियल रूट्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, हैंस x हैज नो रियल सॉल्यूशन। तो लिख सकते हैं हैंस x हैज नो रियल सॉल्यूशन, तो x के पास कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। आंसर क्या हो गया, नो। इसका कोई, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ गया, रूट में नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो अगर स्क्वायर हटाने पर रूट में अगर निगेटिव आ गया तो समझ लेना इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वो सब बात की बात है। तो आपके क्लास में कभी भी रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो आंसर क्या लिख दोगे, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट हैंस नो सॉल्यूशन, बस ऐसे लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, को नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, बोला गया कि इसको चलिए x की वैल्यू फाइंड कीजिए।
अब अजीब लग रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ही बोले हैं, इसी को कीजिए सिंप्लीफाई। जो इसका जनरल फॉर्म है इसी को सिंप्लीफाई करके x निकालिए। देखिए कैसे निकालेंगे। RHS में क्या होना चाहिए, 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको a से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई a इन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई a इन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग a से डिवाइड कर लेते हैं। कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो ax स्क्वायर अपान a हो जाएगा प्लस bx अपान a और प्लस c अपान a इक्वल टू 0। तो a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा bx अपान a और प्लस c अपान a इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या बताए थे कि जो x का कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, b अपान a, इसका हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसका स्क्वायर मतलब b अपान 2a का होल स्क्वायर, हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx अपान a प्लस c अपान a प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, और इक्वल टू क्या हो गया है 0। प्लस वाले को हमेशा इस इधर लिखेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस bx अपान a और प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर इधर लिख देंगे और जो बच गया ये प्लस c अपान a बच गया और माइनस b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। माइनस वाला को हमेशा इधर लिखते हैं। देखिए a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर, अब बीच में प्लस है मतलब लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे। तो a क्या है, x से b किसको माने हैं, b अपान 2a को b माने हैं, तो a प्लस b का हो गया होल स्क्वायर। ओपन करोगे तो देखना ये पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसको उधर भेज दो तो प्लस c अपान a जाएगा तो माइनस c अपान a हो जाएगा और ये माइनस गया तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब यहाँ पर ओपन कर लो तो b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर दोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। क्या किए हैं, माइनस उधर गया है तो प्लस हो गया है और स्क्वायर दोनों को बांट दिए हैं, इसको भी दे दिए इसको भी दे दिए। अब स्टूडेंट इसके बाद कीजिए तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ से x प्लस b अपान 2a का हो गया होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या बच्चा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और माइनस c अपान a कर लेते हैं। इस माइनस c अपान a को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं इसको बाद में। अब यहाँ पर 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर ही आएगा। तो 4a स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट गया तो b स्क्वायर, a से a कट जाएगा तो 4a बचेगा और 4a का c में करोगे तो 4ac बचेगा। तो ध्यान से आप देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ से x प्लस b अपान 2a का जो होल स्क्वायर आया कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a का स्क्वायर आया, इसी को उतार दिए हैं। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आएगा, तो x प्लस b अपान 2a का जो होल स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस रूट में, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन जब इसका रूट लोगे तो 4 का रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर बाहर आएगा तो a हो जाएगा। स्क्वायर हटाएं स्टूडेंट तो देखिए रूट में आ गया है, समझिए बात को। यहाँ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो प्लस माइनस लगाएंगे और ये रूट में लिख दिया है, लेकिन इसका रूट लोगे तो 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का a। तो कहने का मीनिंग क्या है कि एक x प्लस b अपान 2a इक्वल टू क्या आंसर आया, एक लेंगे प्लस वाले को मतलब रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a को लेंगे और एक माइनस को लेंगे। तो स्टूडेंट इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम बताते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो आई है एक बार ले लेंगे प्लस वाले को, एक बार माइनस को। तो देखिए यहाँ पर ले देते हैं सही से थोड़ा सा, तो x प्लस b अपान 2a इक्वल टू, अभी किसको लिए हैं, प्लस को लिए हैं, तो प्लस को लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हो गया प्लस वाली वैल्यू और एक बदलते हैं माइनस वाली वैल्यू। तो x प्लस b अपान 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू हो जाएगी एक बार, तो रूट में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान हो गया 2a। ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, x की। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, प्लस b अपान 2 जाएगा तो माइनस b अपान 2a हो जाएगा। ये प्लस पहले से है यहाँ पर, तो रूट में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मिलाकर ऐसे लिख देंगे, माइनस b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये इसका हो गया आंसर। अब यहाँ पे इसका देख लीजिए, यहाँ भी प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस b अपान कितना जगह 2a, लेकिन यहाँ पर कौन है माइनस है, तो ये हो गया आपका रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a।
तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर बस लिख देंगे एक साथ, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये दोनों का आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का यही आंसर था। मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका जब x निकालोगे तो यही आपका x का आंसर आएगा। हाँ, इसको कंबाइंड फार्म में आप ये भी लिख सकते हो, कंबाइंड फार्म में एक साथ दोनों को। कैसे, देखिए दोनों में कॉमन चीज़ है, माइनस बी यहाँ भी है, माइनस बी यहाँ पर है, यहाँ पर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ भी वही है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में सेम है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, तो दोनों का कंबाइन फार्म है। इन दोनों को कंबाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे बोलोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें दो फार्मूले हैं, कौन है दो फार्मूले, माइनस बी एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, तो दोनों को कंबाइन फार्म में ऐसे लिख सकते हो। और स्टूडेंट मजेदार बात आपको बता रहे हैं, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। यही है श्रीधराचार्य मेथड, इसी को बोलते हैं, इसी फार्मूले का भी बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। तो देख सकते हैं कैसे हम लोग अप्रोच किए श्रीधराचार्य मेथड। कितनी मजेदार बात है, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। और ये अलग से कुछ है नहीं, श्रीधराचार्य मेथड, या इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कभी कभी बुक में लिख देता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब क्या, इसी को बोलते हैं। कहने का मीनिंग है स्टूडेंट कि ये जो चीज़ सिंप्लीफाई करके लाए, एक तरह से ये हुआ कि श्रीधराचार्य मेथड को प्रूफ कर दिए इस फार्मूले को। अब श्रीधराचार्य मेथड कुछ भी नहीं है, सबका जो मास्टर कंसेप्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। क्योंकि आखिर ये भी मेथड कैसे बना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही बना। तो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और श्रीधराचार्य मेथड में सबसे मेन मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि जितने भी प्रूफ हुए सब कंप्लीटिंग स्क्वायर से हुए। तो आखिर ये सीधे फार्मूला जो बनकर आ गया, ये इससे क्या होगा कि इस फार्मूले से सीधे x की वैल्यू ही आ जाएगी। ये फार्मूला एक ऐसा ATM मशीन है कि सीधे बटन दबाओ पैसा निकालो, मतलब सीधे यहाँ से आंसर ही निकाल लोगे। इस फार्मूले से भी दिखाएंगे कैसे। तो ये इसी को ही श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब कि जो क्वेश्चन हम लोग किए थे रिजल्ट में, एक कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन मत इसको याद कर लेना। इसको हम लोग प्रूफ कर दिए, क्या कर दिए, एक तरह से मानिए तो इसको प्रूफ करवा दिए। श्रीधराचार्य मेथड का ये प्रूफ हो गया। फिर पूछेगा ये फार्मूला कैसे आया, तो ऐसे आया, पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आया। तो मेन मेथड कौन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि उसी से ये प्रूफ हुआ है। तो हम लोग देखो दोनों पढ़ लिए, तीनों पढ़ लिए, फैक्टराइजेशन भी पढ़ लिए, पहले वीडियो में बता दिए थे, आज श्रीधराचार्य भी पढ़ लिए और कंप्लीटिंग भी पढ़ लिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बातें आएंगी। तो ये इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद इसके बारे में बताते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो फार्मूला लिखवाए हैं इसको आप नोट में लिख लेना। इफ़ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उस केस में देन सीधे x की वैल्यू निकालो। कैसे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फार्मूले का देखो यूज करके डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, सीधे से आंसर ही आएगा। ये एक ऐसा ATM मशीन है कि बटन दबाओ पैसा निकालो, सीधे यहाँ फार्मूला यूज करो आंसर निकालो। देखो कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 है, 6 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से x की वैल्यू आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, -2 -3 आएगा करोगे तो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आज करके दिखाई दिए थे इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आज यही करवाए हैं। अब इससे भी कर सकते हैं, इससे तो डायरेक्ट ही आएगा आंसर, लेकिन पहचानना पड़ेगा। अब रटो मत ABC है क्या, a क्या था इसमें, a कितना है 1 है, अरे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ये बोलते हैं। और b कितना है, तो b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, +5 है। साइन को ध्यान देना कि साइन प्लस में कि माइनस में। और c क्या होता है, कांस्टेंट, यहाँ c कितना है 6 है। बस ABC पता लग गया। अब रख दो फार्मूले में, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ये फार्मूले का माइनस है, b कितना है 5 है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, b कितना का 5 है, -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 6। देखिए 4ac और अपन क्या है 2a, तो 2 इंटू a कितना है आपको 1। बस आ गया आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -5 प्लस माइनस रूट में 5 का स्क्वायर 25 और 6 4 जा 24, तो -24। तो 25 में से 24 करोगे तो √1, तो √1 1 ही आएगा। 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 से 24, 25 में से 24 जाएगा, एक √1 1 ही होगा और अपॉन 2 1 जा 2, तो
तो क्या करना है, एक बार ले लो प्लस को, एक बार माइनस को, तो -5 + 1/2 ले लिए, और एक बार x की वैल्यू को लेंगे नेगेटिव में, -5 प्लस कोई वैल्यू माइनस को लिए तो -1/2, क्योंकि यहाँ पर दो फार्मूले हैं, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को कंबाइन करके लिखे हैं। तो -5 + 1 -4, तो -4/2 -2 आ गया। देखिए x -2 आ गया कि नहीं, -5 - 1 -6/2, x आ गया -3। तो यही आपका आंसर आएगा। मतलब ये कितना कमाल का मेथड है कि डायरेक्ट इससे आप x = आंसर ही लिखते हो। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो जितने भी आप फार्मूला, जितने भी आप क्वेश्चन किए थे, जैसे ये क्वेश्चन किए थे हम लोग 2x² + x - 4 = 0। अब ये क्वेश्चन आप किए थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बहुत लंबा समय लगा था। बहुत आसान है। इसमें एक कितना बताइए, x² 2 है, b कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 1, और c कितना है -4 है। बस एक बार ABC पता लग गया, आप डायरेक्ट लगा दो फार्मूला। x = क्या है फार्मूला, -b। तो देखिए ध्यान से, क्या है -b है, तो माइनस फार्मूला का है, b कितना है 1, फिर क्या है प्लस माइनस रूट में b², b कितना आपका 1² -4 किसका है फार्मूले का 4 ये है, a कितना है 2 इंटू फिर क्या है c है, और c कितना है -4 है, और अपान क्या है 2a, तो 2 इंटू a कितना है 2 है। तो बस यहाँ से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस प्लस 4 4 जा 16 और 2 16 2 32 हो जाएगा, और 3 2 जा 4, तो √32 और 1 √33 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो रूट में 33 हो जाएगा। तो क्या करना है, एक बार ले लेंगे प्लस को और एक बार ले लेंगे माइनस को, तो -1 प्लस रूट में 33 अपन कितना हो गया 4 हो गया, और एक माइनस को ले लो तो -1 माइनस रूट में 33/4। इसके आगे करना ही कहीं आपका आंसर है। और देख लीजिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यही आपका आंसर आ रहा था, इस क्वेश्चन करवाए हैं। मतलब ये हुआ कि ये रट लो फार्मूले को, रट लो इस फार्मूले को, बहुत ये काम करेगा। तो आप समझ गए हैं कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधाचार मेथड इसका यूज करके कैसे हम लोग खेल सकते हैं, बड़े से बड़े गेम को खेल लोगे आप। तो ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कीजिए, इसके बारे में कुछ और बातें बताएंगे आपको। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है रूट में b² - 4ac, रूट में 3 कंडीशन हो सकता है। रूट में जो b² - 4ac है, यहाँ पर 3 कंडीशन ये हो सकता है कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, 0 आ जाए। तो याद रखिएगा b² - 4ac को बोलते हैं d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इस d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन लिखा जा रहा था, तो इसको मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसका नाम लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या करता है, इट टेल्स द नेचर ऑफ रूट्स, इट टेल्स द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यह नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा है। जो रूट्स से रियल आएंगे कि इमेजिनरी आएंगे कि इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे रूट्स, तो ये नेचर बताएगा रूट्स का। तो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन लिखा गया था, इसको डी बोल दिया गया। तो आज से याद रखिएगा कि जो डी की वैल्यू होती है वो b² - 4ac होती है। अब ध्यान से समझना स्टूडेंट, इफ पहला केस यहाँ पर नोट लिखेंगे। पहला केस ये हो सकता है कि रूट d > 0 हो जाए। d > 0 होने का मतलब क्या कि b² - 4ac 0 से बड़ा आ जाए, मतलब रूट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, वैसे आ जाए। तो इस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, याद रखना। सेकेंड कंडीशन बनेगा d = 0 हो जाए। d = 0 होने का मतलब क्या, d किसको माने, b² - 4ac, ये अंदर रूट के अंदर 0 आ जाए। तो रूट के अंदर 0 हो जाएगा, तो याद रखना इस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल तो होंगे एंड इक्वल होंगे। इस केस में रूट्स इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा बात ध्यान दीजिएगा, अगर d < 0 हो जाए, क्योंकि रूट के अंदर 3 ही घटना घटेगी, या तो पॉजिटिव या तो 0। अब सबको पता है कि d अगर नेगेटिव हो गया, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, तो उस समय रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो रियल नहीं होंगे तब। तो उस केस में रूट्स आर क्या होंगे, इमेजिनरी। तो उस केस में आप जो सॉल्यूशन आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, बोल दोगे नो सॉल्यूशन। तो यही बात होती है, 3 बात याद रखना। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी किसको बोला गया, तो ये जो फार्मूला है कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, x = -b + रूट में d/2a। बस सिंपल सा एकदम। अब समझ ही रहे हो डी क्या है, डी किसको बोले हैं, b² - 4ac। तो वैसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
एकदम सिंपल छोटा फार्मूला। तो डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएगा। तो कैसे, अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लिखे गए हैं और बोला गया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 में पहला क्वेश्चन दिया होगा, देख लीजिएगा। तो हमें निकालना है रूट्स का नेचर। तो जब भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना होगा तो एक ही बात क्लिक होना चाहिए, डी निकालिए। डी से ही पता लगेगा, डी ग्रेटर देन 0 आएगा कि लेस देन 0 आएगा, डी से ही पता लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट से। तो डी निकालेंगे, इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका डी निकालिए। डी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर। पहले तो इसमें ए क्या है, A2 है, बी कितना है -3 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है, और c कितना है 5 है। तो इसका निकालते हैं डी। तो डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। तो b कितना है स्टूडेंट, -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू ए कितना आपका 2 है, और c कितना आपका 5 है। ध्यान से इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 -4 5 या 20 2 या 40, 9 - 40 -31 आ गया। इसका तो डी नेगेटिव आ गया, मतलब कि डी लेस देन 0 आ गया। डी नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन 0 आ गया। और डी लेस देन 0 पर रूट्स क्या लिखवाए थे, सो रूट्स आर नेचर पूछा गया। तो रूट्स का नेचर कैसा लिखे, रूट्स आर इमेजिनरी। इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे क्योंकि बताया था कि अगर डी नेगेटिव आ गया, डी नेगेटिव आने का मतलब क्या, डी लेस देन 0 है, तो इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। और क्या गारंटी है कि इमेजिनरी आएंगे, तो इसको आप निकाल लीजिएगा सीधाचार मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। देखना इसके रूट्स इमेजिनरी ही आएंगे। इसका निकालते हैं। इसमें ए कितना बताइए, 2 है, बी कितना आपका -6 है, और सी कितना है 3 है। तो इसका निकालिए डी। तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac। जब भी क्वेश्चन बोले कि नेचर ऑफ रूट्स चेक करो तो हमेशा डी निकालो। तो बी क्या है, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना आपका 2, और सी कितना 3 है। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 या 12 3 या 36 या 24 होगा ना जी, 4 या 8 या 24 हो जाएगा। तो कितना हो गया, यहाँ से माइनस करो तो 12 हो जाएगा। मतलब कि जो डी आया पॉजिटिव आया, डी ग्रेटर देन 0 आ गया। डी देखो क्या है, 0 से बड़ा ही तो है 12, मतलब कि डी ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए लिखवाए थे, पहला कैसे था देखिएगा, वो लिखवाए हैं। तो इसके रूट्स रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो कैसे रियल एंड अनइक्वल होंगे, क्या गारंटी है, तो करके देख भी सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। देखिए कीजिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर -6x + 3 = 0 है। 2 3 जा 6 है, तो यहाँ पर 2 3 या 6 हो गया। तो कहने का मतलब किसको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो नहीं हो पाएगा, ये सीधाचार मेथड से होगा करोगे तो कैसे करोगे, तो x = क्या था फार्मूला, -b। तो -b यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला, यही फार्मूला है, -b ± रूट में b स्क्वायर -4ac/2। इस फार्मूले से करना x आ जाएगा। देखिए ये माइनस किसका है, फार्मूले का, और b भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। यहाँ पर बात समझिए कैसे प्लस हुआ, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर। तो ये क्या है, डी तो निकाल ही चुके हैं, 12 आएगा। अरे b स्क्वायर -4 ही c, तो इसका डी तो 12 आएगा ही, रूट में निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर वही करोगे तो आएगा b स्क्वायर -4ac, 12 निकाल ही चुके हैं। और अपन 2a, 2 इंटू ए कितना है, देखिए 2 है, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कि 6 प्लस माइनस √12 को आप चाहो तो 2√3 भी लिख सकते हो। √12 को लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे, इसमें 2 बाहर निकाल लिए हैं, और 2 2 जा 4। और ध्यान से देखो तो इसमें से कॉमन मिल जाएगा 2, तो 3 यहाँ बचेगा, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, √3 कितना हो गया 4, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 प्लस माइनस रूट में 3/2 आ गया। तो एक प्लस वाला आंसर ले लो और एक माइनस वाला आंसर ले लो। तो कहाँ रियल तो है लेकिन अनइक्वल है, इक्वल कहाँ रूट्स आएंगे इसके। तो कहने का मतलब स्टूडेंट है कि ये सब करना नहीं था, बस आपको यही करना है, बस हम आपको करके चेक करा रहे थे। इसका ए बताइए कितना है, 3 है। इसका बी कितना है आपका, -4√3 है, और सी कितना है, 4 है। बोला गया कि इसका नेचर ऑफ रूट्स, इसका डी निकाल लीजिए। तो डी क्या है, b स्क्वायर -4ac है। b कितना है आपका, -4√3 का होल स्क्वायर है, -4ac, तो -4 इंटू ए कितना आपका 3 है, और c कितना आपका 4 है। देखिए -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा, -4 3 या 12, यहाँ पर करोगे तो 4 3 या 12 हो जाएगा,
48 आएगा, तो 48 ये भी 48 ही आएगा, तो 48 माइनस 48 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका डी 0 आ गया, और डी जब 0 आता है तो इस केस में रूट्स क्या होते हैं, लिखवाए थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसको आप निकाल लीजिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड से कर देना, सीधाचार से करना, जैसे भी करके देख लेना, एक्स की वैल्यू दोनों सेम ही आएगी, करके चेक कर लेना। कहने का मतलब कि बिना कैलकुलेशन किए हम लोग बता सकते हैं इसके रूट्स के बारे में, कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे कि अनइक्वल आएंगे, एकदम बता सकते हैं। ये इस फार्मूले में ताकत है, डिस्क्रिमिनेंट में ये पावर है कि ये बिना किए बता सकता है कि इसके रूट्स क्या आएंगे। तो थैंक्स टू आप इसको डिटर्मिनेंट को आपका जो ये है क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। देखिए जी, तो यहाँ पर डी के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। आप ये बताइएगा कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। आप कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और नेचर ऑफ रूट्स बताना। जैसे देखिए ये क्वेश्चन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। बिना कैलकुलेशन किए बता दो किसके रूट्स रियल आएंगे कि इक्वल आएंगे। तो देखिए करते हैं, इसके रूट्स इक्वल आएंगे कि अनइक्वल कि रियल आएंगे। तो ए यहाँ पर कितना है 1 है, बी कितना है 4 है, और सी भी कितना है 4 है। बिना कैलकुलेशन के बताना है तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं आप। तो डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 है, सी बी कितना आपका 4 है, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी बी कितना है 4, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 0 आ गया। और जब 0 आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स क्या होंगे, रियल तो होंगे और इक्वल भी होंगे। तो बिना कैलकुलेशन किए हम लोग बता दिए। तो थैंक्स टू डिस्क्रिमिनेंट, आप डिस्क्रिमिनेंट को थैंक्स बोलिए कि बिना कैलकुलेशन किए बता सकते हैं। और मान लीजिए कैलकुलेशन करते भी तो देखते हैं इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, देख लेते हैं कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। एक्स स्क्वायर 4 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 2 जा 4x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब तो कई मेथड पढ़ चुके हो, इस क्वेश्चन कर सकते हो, क्यूमुलेटिव स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, और सीधाचार मेथड से भी कर सकते हो। तो हम लोग को आदत है इसी की जरा करने की। अगर फैक्टराइजेशन से हो जा रहा है तो इसी से कर लो, क्योंकि सीधाचार जो ब्रह्मास्त्र है ये सब रेयर केस में यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा, और फिर से एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2, यहाँ भी प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2। कहने का मतलब कि यहाँ पर x की दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब यहाँ से पता लग गया था कि इक्वल आएंगे और इक्वल आ भी गए। तो जब बताना हो कि इसका नेचर क्या होगा, रूट्स का रियल अनइक्वल, तो बता सकते हो बिना कैलकुलेशन किए डी से। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नेचर ऑफ रूट्स बताना कि इसके जो रूट्स होंगे उसके नेचर क्या होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहे बिना कैलकुलेशन किए, तो डी से बता सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। इसको नोट कीजिए, कुछ और बातें बताते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग लिखे थे कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू ये होगी। अब ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, अच्छे से देख लीजिए। एक इंटरेस्टिंग बात और बताएंगे आपको। हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल में कि जो x की वैल्यू होती है उसी को जीरो बोलते हैं, या रूट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई हैं। पहली वैल्यू क्या ये बताइए, -b। इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देते हैं, रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और एक जो x की वैल्यू आई है -b माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको पता होगा कि जो x की वैल्यू होती है इसी को अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो मिला जुला कर इसको अल्फ़ा बोल सकते हैं, इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको अल्फ़ा इसको बीटा बोल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू ही अल्फ़ा बीटा होती है। और देखो यहाँ पर 2 डिग्री 2 है, तो इसके 2 ही जीरो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा या रूट्स बोलो इसको। तो हम लोग पढ़े थे फार्मूला कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b अपॉन a होता है। ये हम लोगों को पढ़ाया गया होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए यहाँ से -b अपॉन a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a होता है। ये 2 फार्मूले हम बताए थे आपको पॉलिनोमियल में। देखते हैं यहाँ से भी आ रहा है कि नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा किसको माने बताइए, -b प्लस
रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना हो गया 2a प्लस बीटा, बीटा कितना आपका, बीटा आपका माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देख सकते हैं कि नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर पर ऐड हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस में कट गया, माइनस बी माइनस 2b हो गया, तो माइनस 2b अपान नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो 2a लिखा जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस बी अपान ए आ गया। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपान ए होता है। यहाँ से भी प्रूफ हो गया। कोई पूछे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखा दिए। कहने का मतलब कि ये जो x की वैल्यू आई थी ये भी सही है एकदम, ये इस बात का विटनेस है कि दोनों को ऐड किए तो माइनस बी अपान ए आ गया, तो माइनस बी अपान ए आने का विटनेस ये है कि दोनों तो वैल्यू सही आई है। यहाँ पर ये अल्फ़ा ये बीटा ये प्रूफ हो गया एक तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ से आपको एक इंटरेस्टिंग बात निकली, ऐसे समझने के लिए आपको हम बता दिए। और देखिए अगर अल्फ़ा इंटू बीटा तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा किसको माने हैं माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a इंटू बीटा, बीटा क्या है ब्रैकेट में लिख लो माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो एक ब्रैकेट में ये हो गया और एक ब्रैकेट में ये हो गया। ध्यान से देखिए तो ये हो गया आपका क्या होता है, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। माइनस बी को a मानो तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर, तो b किसको माने बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। लगा दिए फार्मूला और अपान क्या हो गया 2a, नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 2 जा नहीं तो यहाँ 2 जा 4 है, मल्टीप्लाई है, 2 जा 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझिएगा यहाँ पर करोगे स्टूडेंट तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये रूट जो है स्क्वायर लेने पर रूट हट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा। यहाँ पर नीचे क्या हो गया आपका 4a स्क्वायर, ओपन कर लो ब्रैकेट, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac अपान 4a स्क्वायर। देखो तो यहाँ से तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर मर गया, तो यहाँ से क्या बचा 4ac अपान 4a स्क्वायर बचा, 4 से 4 कट गया, a से 1 कट गया, क्या बच गया c अपान a बच गया। हो गया कि नहीं प्रूफ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा लेकर चल रहे थे तो कितना आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा c अपान a आ गया। कहने का मतलब कि जो आप फार्मूला पढ़े थे पॉलिनोमियल में, देखिए यहाँ भी प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात थी, आपको आना चाहिए था, समझ गए हम लोग। और इसको बोलते हैं सिद्धाचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। अब इसके बाद हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करवाएंगे, 2 लेक्चर और बनेगा, चैप्टर पूरा फिनिश। तो ये तीसरा लेक्चर हम डालें आज, 2 लेक्चर पहले डाल दिए हैं, ये तीसरा हम अपलोड कर ही देंगे और इसके बाद और 2 लेक्चर बचेगा, मतलब 5-6 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। ये तो A to Z पूरा कंसेप्ट कुछ भी नहीं छोड़े, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस इतना ही कंसेप्ट है इस चैप्टर में। इसके बाद 2 एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिएगा, अगले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज हम करवा देंगे जो बच्चा है। तो ओके स्टूडेंट, जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो लाइक और कमेंट करें, क्योंकि इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा पढ़ने में, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।